दोस्तों, मैं आज आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाता हूँ, दिल को छूने वाली कहानी, जिसे सुन के मैंने भी जाना कि यार सच में परिस्थिति को किस तरह से देखा जाता है और हम कितने लकी है कि हमारे पास बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं। कुछ लोगों के पास तो वो भी नहीं होती है। जिस कहानी से आपको भी बहुत सी चीज़ें सीखने मिलेगी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक कहानी है रवि नाम के लड़के की। तो ये लड़का एक गाँव में रहता है, बहुत ही गरीब घर से आता है। उसके पास ना ही अच्छे जूते होते, ना ही अच्छे कपड़े होते। उसके जूतों की वजह से उसका हर दिन मजाक उड़ता है। उसके सभी दोस्त उसको चिढ़ाते हैं सिर्फ उसके जूतों की वजह से, बट वो किसी को कुछ नहीं बोलता। हर वो घाव सह लेता है, बस अपने मन में रखता है। एक दिन उसके स्कूल में प्रतियोगिता होती है निबंध लिखने की, जिसमें हर कोई निबंध लिखता है अपने अपने हिसाब से। उसमें रवि भी निबंध लिखता है। रवि लिखता है निबंध, उसका नाम होता है मेरे जूते बोलते हैं, जिसमें वो लिखता है कि कैसे मेरे जूते मुझे हर दिन स्कूल ले जाते हैं। मेरे जूतों ने धूप छाव ठोकरें झेली हैं और फिर भी उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। मेरे जूते मेरे संघर्ष के साथी हैं। ये वो लड़का अपने निबंध में लिखता है। और वो लिखता है कि जब भी मैं सफल होऊंगा, मैं ये जूते संभाल के रखूंगा, ताकि मैं कभी घमंड न कर पाऊँ। किस तरह से किसी नज़रिया को देखा जाता है। तो उसके बाद सभी लोग भावुक हो जाते हैं। उसका अव्वल नंबर आता है और उससे नए जूते मिल जाते हैं, बट फिर भी वो उस जूतों को पहनता नहीं है। वो कहता है कि इस जूतों की सही ज़रूरत मेरे पापा को है। उसके पापा एक किसान होते हैं जो खेत में काम करते हैं और नंगे पाँव काम करते हैं, जो उसने हमेशा देखा है। तो उसने कहा कि इस जूतों की सही ज़रूरत मेरे पापा को है, वो पहनेंगे, क्योंकि मेरे जूते भले ही मेरे संघर्ष के साथी हो, बट उसकी सफलता मेरे फादर है, उसकी मेहनत मेरे फादर है। तो उसने कहा कि इसकी सही ज़रूरत उसके पापा को है। तो ये चीज़ें सिखाती है कि उस लड़के का नज़रिया परिस्थिति को देखने का। और उसने उसके पापा को देखा है कि नंगे पाँव। उसने सोचा कि यार मेरे पास एटलीस्ट ये जूते हैं, मेरे पापा के पास तो ये भी नहीं है। तो आप परिस्थिति को किस तरह से देखते हो वो मैटर करता है। आपके पास बहुत सी चीज़ें हैं, खोजो आपके पास क्या क्या है जो बाकियों के पास नहीं है। सिवाय ये सोचने की कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, ये सोचो कि मेरे पास क्या है। और अगर उसके लिए आपका कोई मजाक उड़ा रहा है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप खुद को शांत रखो। ये चीज़ें मैंने सीखी और मुझे ये स्टोरी बहुत भावुक लगी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। शुक्रिया।